नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं फॉल ऑफ एक्स इनविंसिबल आयरन मैन का 10th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि फेलोंग नाम के बंदे ने धोखे से टोनी स्टार्क की सारी टेक्नोलॉजी छीन ली है और फिर उसे सेंटिनल बना के ऑर्कस को दे दिए, जिन्होंने उस सेंटिनल के जरिए बहुत सारे म्यूटेंट्स को मार गिराया है। इसलिए अब टोनी स्टार्क फिर से वो टेक्नोलॉजी अपने कंट्रोल में लेना चाहता है और इसके लिए एमा फ्रॉस्ट उसकी मदद कर रही है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे लोगों को लगने लगता है कि टोनी स्टार्क एमा फ्रॉस्ट से शादी करने वाला है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम जेम्स रोड्स को देखते हैं जो अब जेल में सजा पूरी कर रहा है। तभी हमें टोनी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ये सबसे बेकार जेल है और यहीं पर मेरा दोस्त गलत केस में फंसा हुआ है। तभी एक ऑफिसर रोडी के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारे लिए कॉल है वॉर मशीन, जिस पर रोडी कहता है कि मैं ये कॉल नहीं लूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम इसके जरिए मेरे फिंगरप्रिंट्स लोगे। लेकिन तभी वो ऑफिसर जबरदस्ती वो मोबाइल रोडी को देता है और कहता है कि ये कॉल उठा लो और मान लो कि तुम्हारा बाहर दोस्त है। यह कहते ही वो ऑफिसर वहां से चला जाता है। तभी रोडी उस मोबाइल को देखता है और कहता है कौन बोल रहा है, जिस पर सामने से रोडी को एक आवाज आती है जो कहता है कि थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना, मैं स्टार्क को फोन पे ला रहा हूँ। यह सीन शिफ्ट होती है और हम टोनी स्टार्क को देखते हैं जो हेलफायर क्लब में आया हुआ था। तभी वहां का वेटर टोनी के पास आता है मोबाइल लेकर और कहता है कि आपके लिए कॉल है, जब आपका कॉल पूरा हो जाएगा तब हम ये कार्ड नष्ट कर देंगे। ये सुनते हैं टोनी वो कॉल उठा लेता है और कहता है कि मैं आयरन मैन बोल रहा हूँ, कहो बात क्या है। तभी हम देखते हैं कि टोनी असल में रोडी से बात कर रहा है। तभी रोडी टोनी से कहता है अच्छा है तुम मजे कर रहे हो, जिस पर टोनी कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ किया है, बस ऐसे ही कोई कोना ढूंढ लो और छुप जाओ। ये कहते ही रोडी कॉल कट करता है। तभी कॉल कट होते ही टोनी देखता है कि वहां पर फेलोंग आ चुका है। तो वही जेल में रोडी जानबूझकर एक कैदी से पंगा लेता है जिसके कारण वहां पर शोर शराबा होने लगता है। या फेलोंग को देखकर टोनी को गुस्सा आता है और वो फेलोंग को मारने जाता है। लेकिन तभी बीच में विल्सन फिस्क आता है और टोनी से कहता है कि हमें बात करनी है, जिस पर टोनी विल्सन फिस्क से कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। जिस पर विल्सन फिस्क टोनी से कहता है कि जो बंदोबस्त तुमने उस जेल में करने को कहा था वो मैंने कर दिया है। या रोडी और कैदी की लड़ाई जारी थी। लेकिन तभी रोडी देखता है कि वहां की सैंड अचानक से हिलने लगी थी और तब वहां पर एक बड़ा सा मिट्टी का हाथ बन जाता है जो वहां के सारे प्रिजनर्स को दूर फेंकता है। तभी देखकर वहां खड़ा एक कैदी चाकू उठाता है और रोडी को मारने आता है। लेकिन तभी उस कैदी के पीछे से कोई आता है और उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है। और तब हम देखते हैं कि वहां पर रोडी को बचाने के लिए लिविंग लेजर और सैंडमैन आए हुए थे। तभी सैंडमैन रोडी के पास आता है और कहता है कि हमारे एम्प्लॉयर ने कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। यह कहते ही सैंडमैन और लिविंग लेजर रोडी को उस जेल से बाहर निकालते हैं। तभी बाहर निकलते ही रोडी टोनी को कॉल करता है और कहता है कि मैं बाहर आ गया हूँ, अब बस मुझे अपना आर्मर चाहिए। या विल्सन फिस्क टोनी से कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया तो क्या तुम अब फेलोंग को मारना चाहते हो, जिस पर टोनी विल्सन फिस्क से कहता है कि मैं फेलोंग को मारने से पहले उसके दिमाग में कुछ राज है वो जानना चाहता हूँ और इसमें मेरा यह काम मेरी असिस्टेंट हेजल करेगी। तभी वहां पर हेजल आ जाती है जो कोई और नहीं बल्कि एमा फ्रॉस्ट है। तभी एमा वहां आते ही फेलोंग को देखती है और उसे मारने जाती है। लेकिन तभी टोनी एमा को देख लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। तभी टोनी एमा को एक रूम में लाता है और कहता है देखो एमा, मैं कुछ कर रहा हूँ पर उसके लिए मुझे कुछ जानकारी की जरूरत है और वो तुम ला सकती हो। अगर तुम बाहर जाके फेलोंग का दिमाग साफ कर दोगी तो तुम यह लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार जाओगी। और अगर ये तुमने रिंग निकाल दी तो ये सेंटिनल्स किसी कुत्ते की तरह सूंघते हुए यहाँ आ जाएंगे। लेकिन एमा फ्रॉस्ट टोनी की बिना सुने वो रिंग निकाल देती है और फेलोंग को मारने जाती है। लेकिन टोनी उसे रोकता है, इसलिए एमा टोनी के प्राइवेट पार्ट पर लात मारती है और फिर वो रिंग फेंक देती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी टोनी वो रिंग उठा लेता है और एमा से कहता है प्लीज मेरी बात सुनो, मैं कुछ बना रहा हूँ जिसके लिए मुझे जो जानकारी चाहिए वो उसके दिमाग में है, प्लीज मेरी बात मानो। लेकिन तभी फेलोंग अंदर आता है और देखता है कि टोनी अपने घुटनों पर बैठकर हेजल यानी कि एमा को प्रपोज कर रहा है। अब सच्चाई बाहर न निकले इसलिए टोनी और एमा को यह नाटक जारी रखना पड़ता है।
उसके बाद टोनी फेलोंग से मिलता है और उससे कहता है कि वो जल्दी हेजल से शादी करने वाला है। ये सुनते ही फेलोंग टोनी से पूछता है कि क्या तुम मुझे अपनी शादी पर नहीं बुलाओगे, जिस पर टोनी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा क्योंकि तुम बिजी आदमी हो, तुम्हारे पास मेरी शादी के लिए टाइम नहीं होगा, इसलिए मैं बुला नहीं रहा हूँ। तभी फेलोंग टोनी से पूछता है कि एमा का क्या हुआ, जिस पर टोनी कहता है कि उसे तो मेरे आर्मन ने मार्स पर छोड़ दिया है, अब उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम टोनी और एमा को देखते हैं जो घूमने के लिए लास वेगास आए थे। तभी हम देखते हैं कि ये सब टोनी और एमा ने जानबूझ के किया है क्योंकि वहाँ पर भी फेलोंग की कंपनी है जिसमें एक मशीन है जो टोनी को चाहिए थी, इसलिए वो दोनों घूमने के बहाने यहाँ आए हैं। तभी टोनी अपना नया स्टेल सूट निकालता है और वो सूट पहनकर वो फेलोंग की कंपनी में घुस जाता है। लेकिन तभी वहाँ के कुछ ड्रोन्स टोनी को देख लेते हैं और उस पर अटैक करते हैं, पर टोनी उन सबको खत्म करके उस मशीन तक पहुंच जाता है। और तब हम देखते हैं कि टोनी उस मशीन को ढूंढ रहा है जो और मशीन को बना सकती है। तभी टोनी उस मशीन को एक ट्रक में लोड करता है और उस ट्रक को जाने को कहता है। और तब हम देखते हैं कि वो ट्रक असल में डेडपूल चला रहा है। फिर उसके बाद शादी का दिन आता है और हम टोनी और एमा को देखते हैं जो शादी के लिए तैयार थे। लेकिन तभी वहाँ फेलोंग आता है। यहाँ वेडिंग स्टार्ट हो जाती है और तब एमा अपनी रिंग निकालती है और फिर अपनी पावर से फेलोंग के दिमाग में कंट्रोल कर लेती है। अब फेलोंग पूरी तरह कंट्रोल में था कि तभी एमा फेलोंग के दिमाग की सारी जानकारी डाउनलोड करने लगती है। तो वही टोनी वहाँ पर फेलोंग कौन है ये जानने लगता है। लेकिन तभी टोनी को फेलोंग के दिमाग में हॉवर्ड स्टार्क के बारे में पता चलता है और तब टोनी स्टार्क जान जाता है कि हॉवर्ड स्टार्क एक मेटल को खोजने में लगे थे जो इस यूनिवर्स का नहीं है। ये सुनते ही टोनी वो मेटल कौन सा है ये जानने का प्रयास करता है। लेकिन तब फेलोंग जान जाता है कि उसके दिमाग में कोई है और वो अगले पल टोनी पर अटैक करता है। लेकिन एमा फिर से उस पर कंट्रोल करती है और फिर देखने लगती है कि ये फेलोंग आखिर में कौन है। और तब एमा और टोनी को पता चलता है कि फेलोंग असल में म्यूटेंट का बच्चा है, लेकिन वो म्यूटेंट नहीं है, इसलिए उसे म्यूटेंट से घृणा है। तब यह जानने के बाद एमा टोनी से कहती है कि तुम्हारे पिता जिस मेटल को ढूंढ रहे हैं वो शायद मिस्टीरियम है। तभी टोनी एमा से कहता है कि फेलोंग की जान अब तुम्हारे हाथों में है और मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है, तो अब तुम जो चाहे वो इसके साथ कर सकती हो। जिस पर एमा टोनी से कहती है कि मैं इसे फोर्स करके दुनिया के सामने सच्चाई ला सकती हूँ, पर ऐसा करते ही ऑर्कस इसे मार डालेंगे, इसलिए हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा और फिलहाल के लिए इसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये कहते ही एमा और टोनी फेलोंग के दिमाग से बाहर आते हैं। तभी बाहर आने के बाद फेलोंग देखता है कि वेडिंग अब जारी है और तब शादी पूरी हो जाती है। उसके बाद फेलोंग टोनी से मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ और वो ये है कि तुम ऑर्कस के साथ जुड़ जाओ, हम दोनों मिलकर बहुत आगे जा सकते हैं। जिस पर टोनी फेलोंग से कहता है मैं सोच के बताता हूँ। फिर उसके बाद हम टोनी और एमा को देखते हैं जो हनीमून के लिए निकले थे। तभी रास्ते में टोनी कहता है कि हमें इस मिस्टीरियम को ढूंढना होगा, जिस पर एमा टोनी से कहती है कि ये मिस्टीरियम कोई साधारण मेटल नहीं है, ये मेटल सिर्फ म्यूटेंट्स ही माइन कर सकते हैं और वो भी व्हाइट हॉट रूम में। ये कहते ही एमा अपना लॉकेट निकालती है जो इस मिस्टीरियम से बना हुआ है और वो टोनी को देती है। तभी टोनी एमा से कहता है कि तुम्हारे पास ये मेटल कितना है, जिस पर एमा कहती है कि अगर मैं वहां गई तो तुम जितना चाहो मैं उतना ला सकती हूँ, लेकिन तुम्हें कितना चाहिए। जिस पर टोनी कहता है मुझे ये सब कुछ चाहिए। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।